सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। और आज हम लोग वापस से देखने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ व्हाट इफ हाफ डीमन नारुतो वाज रेज्ड बाय इताची उचिहा। और भाई जैसे हम लोग ने लास्ट पार्ट में देखा कि कैसे नारुतो को जो है इताची को रेस करने के लिए दिया जाता है और इताची उसे 4 साल तक रेस करता है उसे हर एक तरीके से। और आफ्टर 4 ईयर्स नारुतो की एकदम डैशिंग सी एंट्री होती है कोनोहा में। तो अगर तुम लोग ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं तुम लोग को एकदम हाईली रिकमेंड करूँगा सबसे पहले पार्ट 1 देखो और फिर उसके बाद तुम्हें पार्ट 2 समझ में आएगा। तो आज अगर मैं तुम लोग को थोड़ा बताऊं कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे नारुतो जो अपना जलवा बिखेरता है भाई कोनोहा में इतने टाइम के बाद आने के बाद। इतने टाइम से वो कोनोहा में था, उसको लोगों ने बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया। तो अब भाई बारी थी नारुतो की। अब नारुतो अपना जलवा दिखाने वाला है कोनोहा में। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अब सीन स्टार्ट होता है फ्रॉम कोनोहा विलेज। बंशो तैनिन, नारुतो ने धीमी आवाज़ में कहा और सारे शुरिकेन अपनी दिशा बदल लेते हैं और सीधा टारगेट में जाके लग जाते हैं। क्या कहा? मैं इडियट हूँ? ज़रा समझाओगे कैसे? तुमने चीटिंग करी है, तुम सासुके से बेहतर कर ही नहीं सकते। किसी बेवकूफ़ फैनगर्ल ने एकदम चिल्लाकर नारुतो पर ब्लेम किया। पागल लड़की, यहाँ चीटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा दुश्मन चीटिंग की परवाह करेगा? बिल्कुल नहीं। हकीकत यही है कि 10 में से 9 बार तो सबसे ज़्यादा चीटिंग करने वाला ही जीतता है। ये सोचना कि ज़्यादा करके तुम अपने ऊंचे आदर्शों पर चलोगी और तुम बच जाओगी तो जी नहीं, बहुत जल्दी तुम मारी जाओगी। इरुका सेंसे, वो कितना बदतमीज़ है, वो कितना झूठ बोल रहा है। एक और डिल्यूजन में रहने वाली लड़की मोस्टली फैनगर्ल चिल्लाई। मैं झूठ बोलता तो किसको फ़र्क पड़ता है? मैं एक निंजा हूँ। हम झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं, चोरी करते हैं, कत्ल करते हैं, यही हमारा काम है। नारुतो ने आवाज़ लगाई। फिर वो इरोहा की तरफ मुड़ा। काउंसिल ने स्कूल का क्या हाल बना दिया है? अगर सारी क्लासें ऐसी चल रही हैं तो यहाँ हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सब कुछ कितना बकवास चल रहा है। तुम कर क्या रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? साकुरा ने सवाल पूछा। अरे भगवान, तुम लोग कितने शेल्टर्ड हो, नारुतो ने एकदम थक कर कहा। अब ताइजुत्सु। और आखिर में सासुके उचिहा वर्सेस नारुतो। इरुका ने आखिरी मुकाबले का ऐलान किया। तैयार हो जा हारने के लिए हरामखोर। सिर्फ एक उचिहा ही एक उचिहा को हरा सकता है। सासुके ने फिर वही अपनी बेवकूफ़ एटीट्यूड से भरे हुए मुंह से एकदम चिल्लाते हुए कहा। हाँ बस सेंजू उजुमाकी आधे से ज़्यादा रूट को छोड़कर। नारुतो ने तंज कसा जिस पर नारुतो को छोड़कर सबकी सांसें मानो अटक सी गई। मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा साले। सासुके चीख उठा और नारुतो के ऊपर अचानक से टूट पड़ा। एक पल में सब खत्म हो गया। सासुके ने अभी 2 कदम ही उठाए थे कि नारुतो अचानक टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे जाता है और उसे इतना तेज़ मारता है और उसके ऊपर इतना तेज़ अटैक करता है कि नारुतो ज़मीन चाटने लगता है। उचिहा सिर्फ एक नाम है, एक ऐसा नाम जिसे गद्दारों ने मिट्टी में मिला दिया। अपना घमंड थोड़ा कम करो, तुम कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं हो। इताची तक की कमज़ोरियाँ हैं, तुम्हें बस ढूंढनी है, नारुतो ने कहा। फिर उठकर चल दिया। और जहाँ तक सबका सवाल है वो तो मैं जीत गया हूँ। और सासुके को भाई अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। एज़ यूजुअल वो नारुतो के पीठ पीछे वार करने की कोशिश करता है और ज़ोर से चिल्लाता है, ग्रेट फायरबॉल jutsu। और सासुके ने गुस्से में एकदम बड़ा सा गोला बना लिया था जो कि नारुतो के पीछे अटैक करने वाला था। और जैसे ही नारुतो पीछे मुड़ के देखता है तो एकदम बहुत पावरफुल सा गोला उसके सामने उठ चुका था जो कि उससे भी बड़ा था हाइट में। बट नारुतो के चेहरे पर ऐसा कोई खास रिएक्शन नहीं था। वो जस्ट स्माइल करता है और कुछ ही टाइम में पूरा बड़ा सा गोला वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है जैसे भाई कुछ था ही नहीं वो। अब सीन स्टार्ट होता है फ्रॉम निंजुत्सु टेस्ट। सो इरोगा कहते हैं ठीक है नारुतो, क्योंकि ये सब एक फॉर्मेलिटी ही है तो हमें एक क्लोन और एक हैंजे और एक रिप्लेसमेंट करके दिखाओ। अगले ही पल इरुका और मिजुकी खुद इरुका और मिजुको को घूर रहे थे। डेस्क के पीछे नारुतो बैठा था एकदम कोल्ड से स्माइल करते हुए और उसके जस्ट पीछे उसने क्लोन बनाया था जो कि एज इट इज़ इरुका और मिजुकी जैसा दिख रहा था, जो कि इतना परफेक्ट था लाइक कोई और कर ही नहीं सकता था। हो गया, मैंने एक क्लोन बना दिया तुम दोनों को और उस क्लोन्स को मैंने रिप्लेस भी कर दिया तुम्हारी शक्ल की तरह, नारुतो ने एकदम मुस्कुराते हुए कहा। इरुका भाई सर पकड़ लेता, बोलता है हे भगवान। और इसके आगे वो कुछ कर ही नहीं पाया, बस इतना ही याद कर पाता है कि कैसे कुछ सालों पहले इताची ने भी ये सेम चीज़ करके दिखाया था। तो अब सीन स्टार्ट होता है मे बी फ्रॉम होकागे काउंसिल और वहाँ पे सब लोग बात कर रहे होते हैं जहाँ पे डायलॉग स्टार्ट होता है जहाँ पे नारुतो कहता है कि जहाँ तक तुम्हारा कहना है मैं सिर्फ एक ज्ञानिन हूँ। हाँ मैं एक ज्ञानिन हूँ पर वो सिर्फ मेरा रैंक है।
मेरी ताकत नहीं। और रही बात कोनोहा को परेशानी में डालने की, नारुतो ने सारुतोबी की तरफ देखा जिन्होंने हल्का सा सर हिलाया और मन ही मन वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, मानो नारुतो की काबिलियत पे उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। और फिर नारुतो ने कंटिन्यू करते हुए कहा, मेरा असली नाम नारुतो उज़ुमाकी नामिकाज़े है। मैं मिनातो नामिकाज़े और कुशिना उज़ुमाकी का बेटा हूँ। मेरी माँ को कभी मीतो उज़ुमाकी ने गोद लिया था, तो मैं सेंजो खानदान का वारिस और मुखिया भी हूँ। मैं उज़ुमाकी खानदान का भी मुखिया हूँ और क्योंकि नामिकाज़े खानदान आग का देश का सबसे बड़ा व्यापारी परिवार है, तो अगर मुझे कुछ हो गया मैं गांव छोड़ दूंगा और सब कुछ अपने साथ ले जाऊंगा। धन, गांव की अधिकतर ज़मीन और बेशक उज़ुमाकी से जुड़ी हुई हर वो चीज़ जो इस गांव में, इसका मतलब वो पैच जो निंजा अभी बहू पर पहनते हैं, पट्टे या सिंबल जो स्वल है, ये सब कुछ। नारुतो ने अपने सब बयान साबित करते हुए एकदम तीखे आवाज़ में सबके सामने रखा। लेकिन सुनाडे तो हमसे बड़ी है, इस हिसाब से सेंजो खानदान की मुखिया वो हुई, तुम नहीं, हियाशी ने सबसे पहले होश में आते हुए कहा। सुनाडे ने गांव छोड़ दिया है, उसे गांव छोड़े हुए 10 साल हो चुके हैं। इन 10 सालों में उन्होंने एक भी मिशन नहीं किया है। मतलब जैसे ही मैं एक मिशन कंप्लीट करूँगा वैसे ही मैं मुखिया बन जाऊँगा। नारुतो ने सीधे तौर पर एकदम स्ट्रेट आंसर दिया। तो फिर ऐसे तो तुम पर क्लैन रेस्टोरेशन एक्ट लागू होता है, किसी ने शुरू किया, किसी रैंडम से शिनोबी ने। नहीं, मुझ पर नहीं होता। देखिए, वो एक्ट ऑप्शनल है और मैं पहले से ही एक खूबसूरत लड़की के साथ मंगनी कर चुका हूँ, तो आप लोगों का ये चाल भी अनफॉर्चुनेटली फेल होता है। नारुतो बड़ी सी स्माइल करते हुए वी का कोड बनाते हुए लोगों को चिढ़ाते हुए मुँह बनाता है। अपने सारे विरासत का तुम क्या करने का इरादा रखते हो? हियाशी ने अगला सवाल किया। ये तुम लोगों का काम नहीं है, मेरी चीज़ है, मैं जो चाहूँ वो करूँगा। और अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझसे ये छीन सकते हो तो समझ लो तुम गलत हो, वो भी पूरी तरह गलत। देखो, मैं एक कागे का बेटा हूँ और जल्द ही कोनोहा के 5 सबसे ताकतवर खानदानों में से 3 का मुखिया होने जा रहा हूँ। मेरे पास तुम सबसे ज़्यादा होकागे और शायद हियाशी सामा को छोड़कर सबसे ज़्यादा पावर है। और क्योंकि अब मैं कोनोहा की काफ़ी ज़मीन और व्यापारी का मालिक हूँ, मेरे पास सिविलियन काउंसिल का भी सीट है, नारुतो ने कहा। इतना सुनते ही हॉल में मानो शोर सा मच गया कि अचानक ये कौन है भाई जो अचानक से आता है और सब पे इतना ज़्यादा डोमिनेंट फील करवाता है सबको। और भाई देखते ही देखते काउंसिल में शोर तो शांत हो रहा ही नहीं था, लोग पागल हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे एक्चुअली में हो क्या रहा है। सब लोग शांत हो जाइए, नामिकाज़े जो कह रहे हैं वो सही हैं। अब इसके पास परिषद की एक बड़ी शक्ति है, होमुरा ने घोषणा की। और ये सुनते ही एक इंसान बोलता है कि हाँ, लेकिन ये क्योंकि ये अभी तक तो एक चुनिंदा दर्जे का भी नहीं है और ये इतना पावर कैसे क्लेम कर सकता है। और इसे जो है अपनी जगह एक ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा जो इससे ऊपर दर्जे का है, जो इसकी तरफ काउंसिल में बात कर सके, जस्ट बिकॉज अभी तक इसके पास उतने राइट्स नहीं आए। नारुतो थोड़ा मुस्कुरा दिया, जस्ट बिकॉज ऐसा लग रहा था मानो इसको सब पता था कि क्या क्या होने वाला है। और मेरे हिसाब से इन 3 सालों में इतना ज़्यादा ट्रेन हुआ था, ना ही फिज़िकल तौर पे बट ऑल्सो फ्रॉम मेंटली, एंड उसको पॉलिटिक्स की भी इतनी ज़्यादा समझ हो चुकी थी कि उसका जो उसके चेहरे पर स्माइल थी वो साफ साफ ये बता रही थी। नारुतो मुस्कुराते हुए, जैसे इतने टाइम से वो वेट कर रहा था और उसने जितने भी पॉलिटिक्स का इन्फॉर्मेशन और जितने भी नॉलेज गेन करा है उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है, मैं अपने सारे वोट वर्तमान होकागे को देता हूँ और जब तक होकागे की टोपी किसी को मिल नहीं जाती मेरे वोट मुझे लौटते रहेंगे, जब तक मैं कोई नया उम्मीदवार नहीं चुन लेता। ये मुझे खुद चुनिन का दर्जा नहीं मिल जाता। और कोई भी कुछ नहीं बोल पाया। अच्छा, टीम असेसमेंट के बाद मिलते हैं फिर जी, नारुतो ने कहा और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। और हाँ, अगर मेरी विरासत की बात बाहर निकली तो मुझे पता चल जाएगा कि ये काम इसी कमरे में किसी शख्स ने किया है और उसके बाद तुम सिविल सालों को मैं दौड़ा दौड़ा के कुत्ते की मौत मारूंगा। तो इतना समझ लेना कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जहाँ मुझे पता चला यहाँ पे बैठे हर एक इंसान को बहुत कुत्ते की मौत मारूंगा मैं। और जैसे ही नारुतो अपने ये डायलॉग कंप्लीट करता है, वहाँ पे जितने सारे लोग बैठे थे उनका मुंह एकदम पसीने से सूख जाता है, बेचारे कुछ कर नहीं पाते। और उसमें इतना ज़्यादा ऑरा था और इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर था उस रूम में कि लोग मानो एक शब्द नहीं कह पाए कुछ। और जैसे ही नारुतो बाहर गया, सुमे ने सबको धमकी दी कि देखा ना नारुतो ने क्या कहा है, अब प्लीज़ सिविल लोग इसे बिगाड़ने की कोशिश मत करना। मुझे नहीं लगता अभी ये लोग कुछ बिगाड़ पाएंगे।
नारुतो, और नारुतो के चलते अब होकागे का भी पावर अब नेक्स्ट लेवल पे है। सो रियली वी कांट डू एनीथिंग नाउ। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ तुम लोग से पार्ट 3 में। भाई ये वाला पार्ट तो मेरा सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट था, जस्ट बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग मेरे को खुद इतना अच्छा फील हो रहा था कि भाई नारुतो कैसे सबके होश उड़ा रहा है, सब लोग का मुंह बन जाता है भाई। सो यार मिलते हैं तुम लोग से पार्ट 3 में, जस्ट बिकॉज मैं भी खुद एक्साइटेड हूँ देखने के लिए भाई आगे क्या होता है। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल and video too, and share the channel too. Now bye bye.